जब मैं निराश होता हूँ तब मैं याद करता हूँ, हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग है किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजय से लगते हैं, किंतु अंत में उनका पतन ही होता है, इसका सदैव विचार करें। ये शब्द थे महात्मा गांधी के। दूसरी तरफ एक आदमी था जो कभी कहता था कि बकवास करने के जोखिम पे मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन 1000 वर्षों तक चलेगा। यह मत भूलिए कि 15 साल पहले जब मैंने घोषणा की थी कि एक दिन मैं जर्मनी पर शासन करूंगा, तो लोग मुझ पर कैसे हंसे थे, वे अब भी उतनी ही बेशर्मी से हंसते हैं। एडोल्फ हिटलर बर्लिन में एक ब्रिटिश संवाददाता से ये शब्द कह रहा था। इस कर्ज में डूबा था। एक युवाओं की भीड़ थी जो बेहद बेरोजगार थी और काम के लिए ललायित थी। उसी के बीच एक युवा आता है, उनको रोजगार देने और सर्वोच्च राष्ट्र बनाने के खोखले वादे करता है, क्योंकि वह सर्वोच्च जाति से है और वहाँ के लोग उसी जाति से हैं, तो उस देश में किसी और को जीने का अधिकार नहीं है। केवल एक ही वर्ग के लोगों को सही तरीके से रहने और जीने का अधिकार है। देश की ललायित जनता उसको हाथों हाथ उठाती है, वहां से दौड़ती है एक बदले की लहर जिसमें शामिल होते हैं। उसी देश की जनता एक तरफ होती है भागती हुई भीड़, तो दूसरी तरफ होती है उसी देश के लोगों को भगाती हुई भीड़। शायद यह ललकारते हुए भीड़ को यह बात पता नहीं थी कि इस ललकार में आने वाले समय में 5 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी, 60 लाख लोगों को यातना गृहों में जानवरों की तरह ले जाकर मार दिया जाएगा और यह तारीख इतिहास के काले धब्बों के रूप में याद की जाएगी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जिसके तन की एक धोती जो आधी कमर के नीचे थी और आधी से बाकी कमर के ऊपर का पूरा शरीर ढका हुआ था। वह दक्षिण अफ्रीका से नस्लभेद झेल कर आया था, फिर भी बदलाव के रास्ते पे निकल पड़ा था। जो गांव की पगडंडियों पर पैदल पैदल चल रहा था उसमें शामिल था। उसका संकल्प जिसमें सबको अधिकार मिले, जातिवाद खत्म हो, सब बराबर हों। जनवरी 1948 को उस व्यक्ति की बेहत्या हो गई। उसने हत्या की, वह भी 39 साल का एक नौजवान लड़का था। शायद वह भी पश्चिमी सभ्यता से प्रेरित होने वाला और बदला लेने वाला व्यक्ति भारतीय आदमी था, क्योंकि उसे शायद यह नहीं बताया गया होगा कि बदला लेने से बड़ा होता है बदलाव लाना। उसे इस्तेमाल किया गया। उसे किसी ने यह नहीं बताया होगा कि इस देश के 2 भागों में बंटने के बाद भी एक राष्ट्र समृद्धि, समरसता और राष्ट्र सेवा की तरफ ही जाता है, जिसमें शामिल होती है उन असहाय लोगों की असंख्य पीड़ा से मुक्ति, गरीबी उन्मूलन का प्रयास और भारतीय खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा जिसमें भगवान राम की मर्यादा और त्याग शामिल हो, भगवान कृष्ण का प्रेम हो, भगवान बुद्ध की खूबसूरत और संयमित मुस्कुराहट शामिल हो और उसके साथ ही शामिल हो इस देश के उन तमाम लोगों के चेहरे की खुशी जो सदियों बाद गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुए थे। उन बच्चों की खिलखिलाती हंसी शामिल हो जो आगे चलकर इस देश के लिए खुशी खुशी अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते। शायद वह व्यक्ति कितना अबोध होगा जिसको इस तरह से गुमराह किया गया होगा, और गुमराह करने वालों ने शायद उसे यह नहीं बताया होगा कि सनातन की परंपरा ही वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है, जिसमें सेवा भावना भी सम्मिलित होता है। उसको किसी ने यह क्यों नहीं बताया कि आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से वह देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है,
क्योंकि अभी तो उसकी आयु केवल 39 साल ही थी। कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठता की पराकाष्ठा लिए जब कोई बीज बोई जाती है और उसे नफरत, हिंसा और घृणा से सींचते हुए जब कोई उसको ऊपर एक वृक्ष बनता है तो उसमें से फल जो निकलता है वो केवल एक बदले की भावना होती। महात्मा गांधी की अंत्येष्टि में शामिल होने आए अमेरिका के जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल ने कहा था कि महात्मा गांधी मानव जाति की अंतरात्मा के प्रवक्ता बन गए थे, एक ऐसे व्यक्ति जिसने विनम्रता और सरल सत्य को साम्राज्यों से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। वाक्य एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के बारे में कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति था जर्मन का हिटलर, जिसके बारे में एक लड़की लिखती है कि जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बात कर रहे थे। मैंने उनको रेडियो पर सुना। ये सच में करुणाजनक था। ऐसा लग रहा मानो रविवार के बाद बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पलट गई है। लेकिन जैसा तुम देखती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। दरअसल इसमें किट्टी एक बिल्ली को संबोधित किया गया है। यह वाक्य उस लड़की के द्वारा कहा गया है जो एक यहूदी थी, में उसको मार दिया गया और यह उस लड़की का नाम है एनी फ्रैंक। तो शायद ही कभी 2 सालों में धूप देखी हो। वह मात्र 15 साल की लड़की थी। इससे यह साबित होता है कि सही बदलाव लाने वालों की पहचान आज भी जिंदा है और बदला लेने वालों की पहचान आज भी मानवीय क्रूरता का पर्याय बनकर भटक रही है। एक के आगे 20 राष्ट्राध्यक्ष झुकाकर नमन करते हैं, वहीं दूसरे की सेना की तरफ से लड़े गए व्यक्तित्व को संसद में प्रवेश पर संसद अध्यक्ष को माफी मांगनी पड़ती है। अंत में इन सब बातों से यही एक बात निकलती है कि जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाया वह इतिहास को शायद नहीं समझ पाएगा।